हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 17 तीर्थ यात्रा, जिसे सुदर्शन जी से लिखा है। यह एक कहानी है जो एक औरत और उसके बेटे की थी, लाजवंती और उसके बेटे हेमराज की। ओके, चलिए हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं। ओके, पहला है का नंबर, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हमें मैच करना है। ये फर्स्ट कॉलम दिया है, ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। पहला दिया है समाचार, तो समाचार को हम किससे मैच करेंगे? पत्र, समाचार पत्र। फिर है नेक्स्ट मुख, मुख का मंडल। नेक्स्ट है बुलबुल का चहकना। फिर हरिद्वार का तीर्थ स्थल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा, दिए गए प्रश्नों शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ना, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनको छांटकर हमें उन्हें राइट वाले शब्द हमें लिखना है। पहला है लाजवंती का डैश हृदय कांप गया, तो लाजवंती का नारी, यहाँ आएगा नारी, लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। नेक्स्ट है वैद्य जी बैठे एक पुराना डैश समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। साप्ताहिक मीन्स जो हफ्ते में एक बार आता है, साप्ताहिक समाचार पत्र। ओके, नेक्स्ट है मंदिरों को देखकर हृदय डैश की तरह खिल जाएगा, तो मंदिरों को देखकर हृदय कमल की तरह खिल जाएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट यहाँ पर आएगा मंदिरों को देखकर हृदय कली, कमल नहीं कली की तरह खिल जाएगा। नेक्स्ट है जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ, तो यहाँ पर आएगा ग्रहण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ओके, फर्स्ट है का नंबर का, मियादी बुखार किसे कहते हैं, तो जो बुखार अपनी मियाद पूरी करके उतरता है उसे मियादी बुखार कहते हैं। ख नंबर है लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है, तो लुकमान शब्द का प्रयोग लेखक ने वैद्य दुर्गादास के लिए किया है। नेक्स्ट है ग नंबर, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ कहाँ जा रही थी, तो लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन जा रही थी। घ नंबर है लाजवंती क्यों अधीर हो रही थी, इसका उत्तर है लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। नेक्स्ट है इंगा नंबर का क्वेश्चन, रामलाल ने अपनी दौलत किसे कहा, इसका उत्तर है रामलाल ने अपनी दौलत पुत्र हेमराज को कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लघुत्तरीय प्रश्न है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का नंबर का है लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी क्यों लगी ना, तो इसका उत्तर है हेमराज के सिर के दर्द की बात सुनकर लाजवंती घबरा गई, यही कारण था कि उसे पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजवंती मंदिर क्यों गई, तो लाजवंती का बेटा हेमराज बहुत बीमार था, उसके ठीक होने की आशा ना थी, इसलिए लाजवंती उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने देवी माँ के मंदिर गई। नेक्स्ट है त्याग करने में ही सुख है, इस पंक्ति का आशय है ना, तो इसका उत्तर है इसका आशय यह है कि त्याग में किसी की सहायता करने या किसी को कुछ देने का आनंद छिपा होता है, यह खुशी किसी से कुछ लेने पर नहीं मिलती, वास्तव में त्याग मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घ नंबर का, लेखक ने रुपये को हाथ का मैल क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है रुपए कभी एक जगह नहीं टिकता, वह इधर से उधर आता जाता रहता है, इसलिए लेखक ने रुपए को हाथ का मैल कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंगा नंबर का, लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जा सकी? इसका उत्तर है लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व लाजवंती को पता चला कि उसकी पड़ोसन हरो के पास बेटी के ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं। उसने अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जमा पैसे हरो को दे दिए। यही कारण था कि वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, आप इसे खुद कीजिएगा। ओके, सिर्फ उच्चारण करना है आपको। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। साप्ताहिक, तो साप्ताहिक आप कैसे लिखेंगे? सा में आ की मात्रा, आधा पा त ही के, साप्ताहिक। ओके, नेक्स्ट है परिक्रमा लिखा है यहाँ, तो क्या आएगा? परिक्रमा, का में नीचे रा की रेफ लगेगी। फिर है समुद्र लिखा, तो क्या आएगा यहाँ पर? समुद्र। ओके, फिर है नेक्स्ट प्रसन्नता, तो प्रसन्नता कैसे लिखेंगे? आधा ना आता है उसमें, तो प्रस आधा ना, फिर ना और ता में आ की मात्रा, प्रसन्नता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। सप्ताह में एक दिन प्रकाशित, मतलब साप्ताहिक। साप्ताहिक पेपर होता है जो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आता है, उसे साप्ताहिक समाचार पत्र आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वही है सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होने वाला, जिसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। फिर है विद्या अध्ययन करने वाला, क्या कहलाता है? विद्यार्थी, जैसे कि आप लोग हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा करने वाला, वैद्य। पड़ोस में रहने वाला, वाली, पड़ोसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वह दौड़ती हुई अपने घर के अंदर गई, तो अपने का विलोम शब्द पराया और अंदर का बाहर। ओके, और संदूक में से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उसे देते समय भी अधिक प्रसन्नता। तो यहाँ पर प्रसन्न का क्या आ जाएगा? अप्रसन्न या फिर दुखी, और यहाँ अधिक का आ जाएगा कम हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ? तो सुख का उल्टा हो जाएगा विलोम उसका दुख, और त्याग का हो जाएगा, सॉरी त्याग का नहीं है, त्याग का हो जाएगा ग्रहण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में पढ़कर रेखांकित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। जो रेखांकित शब्द दिए नीचे अंडरलाइन है, जैसे गाड़ी वान, तो गाड़ी वान, तो इसमें गाड़ी जो है वह मूल शब्द है और वान जो है यह प्रत्यय है। वैसे ही बचपन में बच जो है वह मूल शब्द है और पन क्या है? प्रत्यय है ना। वह उस गाड़ीवान का बचपन बहुत ही अभाव में बीता। वह बहुत अच्छा कलाकार था, तो कलाकार में कला जो है वह मूल शब्द है और कार है जो प्रत्यय है। ओके, उसकी यह अच्छाई थी, अच्छाई में अच्छा क्या है? मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। थी कि वह स्वभाव से बहुत नम्र था। उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। पढ़ाई में पढ़ क्या है? मूल शब्द और आई प्रत्यय। लिखाई में भी वैसे लिख क्या है? मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगी है। ओके, नहीं थी, किंतु वह बहुत अच्छे फूलदान बनाता था। तो फूल क्या है? मूल शब्द है और दान प्रत्यय है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ओके, आंसू, आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु। पैर का हो जाएगा पात, हाथ का हस्त, धीरज का धैर्य, आग का अग्नि, मुंह का मुख, नाव का नौका और जेठ का ज्येष्ठ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए, है ना। अब इनमें
आपको मूल शब्द और उपसर्ग जो आए हैं उन्हें आपको अलग अलग करके लिखना है, जैसे कि हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने प्रत्यय अलग किया था और मूल शब्द, इसमें आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। प्रत्यय जैसे शब्द के अंत में लगते हैं, वैसे ही उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगते हैं ना। तो आपको ये खुद से ही करना है और उसके बाद आपको फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करना है। फेयर कॉपी में सारे आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और सही जोड़ी, ये सभी आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ कंप्लीट योर होमवर्क। बाय बाय, हैव अ गुड डे।